नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा सुखा आयुर्वेद की तरफ से एक वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो इसीलिए उसको टुकड़ों में आप तक लेके आ रहे हैं ताकि आप तक बात सही से पहुंचे। दोस्तों, कई पेशेंट्स की एक व्यथा होती है और उस व्यथा की एक कथा होती है कि मैं फला दिन तक बिल्कुल ठीक था, फला दिन मैं मंदिर गया, फला दिन मैं मस्जिद गया, कहीं गया, बाजार गया और अचानक मेरे कूल्हे में दर्द हुआ और मुझे पता चला कि ये ग्रेड 3 है। ऐसी क्या बीमारी है, ऐसी क्या मर्ज है कि जिसका आपको पता ही नहीं चल रहा, आपके शरीर का एक हिस्सा गल रहा था और आप उसकी अनदेखी करते रहे। और ये व्यथा इसलिए हो जाती है क्योंकि फिर एक पीड़ा बढ़ जाती है कि आपको बहुत लेट पता चला और अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हो सकता है ग्रेड 4 तक, ये चीज़ तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन यहां पर पता क्यों नहीं चलता, उसके 2-3 कारण हैं दोस्तों। एक तो कारण ये है कि कुछ पेशेंट्स को पता चलने के बावजूद भी लापरवाही बहुत ज़्यादा जारी रहती है, क्योंकि हमारा समाज पता कैसा है, हम लोग ये सोचते हैं सब कि कोई भी दर्द हो रहा है ना तो ऐसे ही हो गया होगा, गैस का दर्द हो गया होगा, गैस घुस गई होगी, या फिर क्योंकि ये नीचे पैर के आसपास, क्योंकि ये जांघ की हड्डी है तो पैर के आसपास ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हमें क्या लगता है कि कमर से दर्द आ रहा होगा, कुछ मांसपेशी खिंच गई होगी, मैंने मंदिर गया, मैं चढ़ाई की, मैं ऊपर से नीचे उतरा, या फिर मैं बाजार गया, मैं ज़्यादा चला, उसकी वजह से मुझे पेन आ गया। देखिए, डायग्नोस करना तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी क्लिनिशियन का काम है कि क्लिनिशियन आपको किस तरह से लेते हैं, और गलतियां इंसानों से ही होती हैं सब, और कोई भी चिकित्सक इंसान से ऊपर तो नहीं है, क्योंकि एक शिक्षा का दायरा ही हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है, बाकी तो कोई अलग है नहीं। जैसे मैंने कई एक पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको चलने में लचक तक आ गई, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट से जब उन्होंने असेसमेंट करा तो उन्हें लगा कि उनको डायबिटिक थे पेशेंट, उन्हें डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी हुई है और उनको स्टीरॉइड्स और शुरू कर दिए गए, और वहाँ से चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती चली गई। वो एक ज्वाइंट के साथ फिर दूसरे और तीसरे ज्वाइंट में भी उनको एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया। तो दो चीज़ें हैं, मैं एवास्कुलर नेक्रोसिस की पहचान कैसे करें। एक तो देखिए, पहचान का कोई सीधा तरीका तो है नहीं। एक्सरे की फाइंडिंग्स में अगर हम ग्रेड 1 की बात करें, ग्रेड 2 की बात करें, तो बहुत कुछ एक्सरे में नज़र आएगा ही नहीं आपको। ग्रेड 3 तक भी वो बहुत ध्यान से देखने से जियोग्राफिकल पैचेस नज़र आते हैं। ग्रेड 1 में अगर आपको पेन हो रहा है, स्टीरॉइड्स की हिस्ट्री है, और अगर आपको कोई भी चिकित्सक ये कह रहा है कि आपको ये कराना चाहिए, एक्सरे या MRI कराना चाहिए, तो आप बेझिझक कराइए। देखिए, एक्सरे करा के ये देखना कि यहाँ पे ज्वाइंट बना दीजिए, देखो जी ग्रेड 1 में हमने है ना एक्सरे में ये चेंज कर दिया है, उन महानुभावों को मैं ये कहना भी चाहूँगा इस यूट्यूब के और फेसबुक के माध्यम से कि भाई साहब, उसमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, आपने बदला क्या है। चलिए, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन यहाँ पर वो पता क्यों नहीं चला जिस बिंदु को लेके चले थे, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी की जो कैपेसिटी है, आपकी मसल्स गार्ड कर रही है। मैंने पहले और तीसरे वीडियो में शायद मैं ये बात कह चुका हूं कि यहाँ पर ये जो गलन हो रहा है, जो नेक्रोज टिश्यू है, उसकी वजह से पेन नहीं होता है, पेन होता है मांसपेशियों की वजह से। आपने फिजिकल कितना किया है, कितना वॉक किया है, कितना आप चले हैं, उस हिसाब से वो चीज़ उसको गार्ड करती रहती है, और वो गार्डिंग की जब अवस्था होती है तो वो आपको पता नहीं चल पाता, क्योंकि आपकी मांसपेशियां इतना ज़्यादा नुकसान शो नहीं कर रही हैं। और एवास्कुलर नेक्रोसिस की जो पैथोलॉजिकल गंभीरता है वो इसी चीज़ से पता लग जाती है कि आपको बहुत दिन तक पता ही नहीं चलता है कि आपको बीमारी क्या हुई है। और एक और दुर्भाग्य है, जब हम लोग ग्रेड 3 में पहुंच जाते हैं तो दूसरी साइड में ग्रेड 1 होता है और ग्रेड 2 होता है। अगर हम ग्रेड 1 में या 2 में ही हमें पता चल जाता, देखिए ये ऐसा तो नहीं है कि कोई पता नहीं करना चाहता, पता चल जाता, मैं इसको इसी तरह ले रहा हूं, तो शायद दूसरी तरफ के हिप जॉइंट को बचाया जा सकता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो आप अपने मूवमेंट्स का ध्यान रखिए, अगर आपके हिप जॉइंट में कोई दिक्कत लग रही है तो तुरंत MRI कराइए। एक्सरे अकेला इनफ नहीं होता है, शुरुआती ग्रेड्स में एक्सरे में कुछ भी पता नहीं चलता है, और पछताने से अच्छा है कि समय रहते चिकित्सा कराएं और समय रहते ही अपनी बीमारी को समूल नष्ट करने का प्रयास करें।
तो जुड़े रहिए सुखाई आयुर्वेद के साथ। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स हमसे साझा करके कुछ जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबरों पर, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों।